नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज है 7 मार्च, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि कृष्ण द्वादशी। सूर्योदय का समय 6:21 सूर्यास्त का समय 6:09 तो इसी के साथ फटाफट चलिए दिन के इतिहास के विषय में जान लेते हैं। दरअसल 2008 में आज ही के दिन अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल ग्रह पर झील की खोज की थी। शोधकर्ताओं को मंगल ग्रह पर तरल पानी के अस्तित्व का पता चला है। उनका मानना है कि मंगल पर मिला पानी दक्षिणी ध्रुवीय बर्फीला इलाके में एक झील के रूप में है, जो करीब 20 किलोमीटर इलाके में फैली है और जो बर्फीली सतह से करीब 1 किलोमीटर नीचे मौजूद है। वहीं देखिए 1955 में आज ही के दिन भारतीय अभिनेता अनुपम खेर जी का जन्म भी हुआ था। देखिए आज ही के दिन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को अपने टेलीफोन आविष्कार का पेटेंट मिला था। देखिए आप सभी ने पेटेंट शब्द को कई बार सुना होगा, तो आज जानते हैं पेटेंट के विषय में। पेटेंट एक ऐसा कानून अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एक अधिकार देता है। पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था इनका प्रयोग बिना अनुमति के करता है तो ऐसा कानूनी अपराध माना जाता है और इसकी अनुमति लेने के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। तो इसी के साथ चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। परीक्षित महतो को मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, बोले 46 साल की साधना सफल हुई। बोकारो जिले के चंदनक्यारी प्रखंड के खेड़ाबेड़ा गांव निवासी छऊ कलाकार परीक्षित महतो को बुधवार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किया। परीक्षित महतो ने पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई। श्री महतो ने कहा कि 40 साल की साधना सफल हुई। भारतीय संस्कृति की लोक कला छऊ को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि हमारी कला संस्कृति जीवित रहे। कहा कि चंदनक्यारी की जनता और हमारी टीम के सहयोग से मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। ये चंदनक्यारी समेत झारखंड राज्य के लिए गौरवशाली समय है। यूट्यूब चैनल हैक करने वाला पलामू का साइबर अपराधी गिरफ्तार। साइबर क्राइम के लिए यूं तो पूरी दुनिया में झारखंड का जामताड़ा बदनाम है, लेकिन अब इस अपराध को अंजाम देने वाले प्रदेश के अलग अलग हिस्से में पाए जाने लगे हैं। यहां तक कि पलामू में भी साइबर क्राइम फलने फूलने लगा है। बुधवार को पलामू के एक साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। ये साइबर अपराधी को दिल्ली एनसीआर के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का यूट्यूब चैनल हैक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली और नोएडा के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की शिकायत पर झारखंड पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए आरोपी कुंदन तिवारी को गिरफ्तार किया है। कुंदन तिवारी पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के गोल्हाना इलाके का रहने वाला है। ट्रांसफर पोस्टिंग से नाराज एसडीपीओ ने किया इस्तीफा का ऐलान। कहा जीवन नौकरी से बड़ा है, न्याय की जीत होनी चाहिए। तबादले का न्यायपूर्ण फैसला देखकर मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। जीवन नौकरी से बड़ा है, न्याय की जीत होनी चाहिए। जय हिंद। ये दर्द है गिरिडीह जिले में पदस्थापित झारखंड पुलिस सेवा के सीनियर पुलिस अफसर का। दरअसल गिरिडीह जिले के खोरी महुआ के एसडीपीओ साजिद जफर अपने ट्रांसफर से बेहद नाराज हैं। उन्हें 1.5 माह के अंदर खोरी महुआ एसडीपीओ के पद से हटाकर सीआईएसएफ बोकारो में पदस्थापित कर दिया गया है। ट्रांसफर की अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। साथ ही ऐलान कर दिया कि वो नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। घर में रखी थी 50 लाख की विदेशी शराब, पुलिस ने किया जब्त। जाने क्या है बिहार का लोकसभा कनेक्शन। झारखंड के साहेबगंज जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए घर में रखी करीब 50 लाख रुपए की शराब जब्त की है। शराब को जब्त करने के बाद 4 वाहनों में भरकर पुलिस उसे थाने ले आई। जानकारी के मुताबिक साहेबगंज जिले के रंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरमापुर राजवाड़ा टोला में रंगा थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने मंगलवार को छापेमारी की। इस दौरान एक घर में करीब 500 पेटी विदेशी शराब मिली है। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। जब्त शराब की सभी बोतल पंजाब में बनी है। इन पर एमआरपी अंकित नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले भारी मात्रा में शराब की इस खेपे की बरामदगी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। सूत्रों के अनुसार शराब माफिया लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में शराब को खपाने के फिराक में था। देवघर में महादेव व माता पार्वती मंदिर के शिखर से उतरा पंचशूल। बुधवार को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि के अवसर पर चली आ रही परंपरा के अनुसार देवघर में बाबा एवं माता पार्वती मंदिर के शिखर पर स्थापित पंचशूल खोला गया। इस अद्भुत क्षण को देखने के लिए मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगी रही। दोपहर 2 बजे से पंचशूल खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। राजू भंडारी की अगुवाई में दोपहर 2 बजे से बाबा एवं माता पार्वती के बीच प्रेम एवं अमर सुहाग का प्रतीक गठबंधन को खोलने की परंपरा शुरू की गई। सबसे पहले मां पार्वती मंदिर के शिखर से गठबंधन खोला गया। उसके बाद बाबा मंदिर के शिखर से इसे खोलकर प्रशासनिक भवन में लाकर रखा गया। बता दें कि आज सुबह मंदिर के शिखर से उतारे गए सभी पंचशूल की पूजा की जाएगी। फिर इन्हें मंदिरों के शिखर पर लगाने की परंपरा शुरू की जाएगी। सुदेश महतो बोले झूठ व लूट की सरकार को उखाड़कर झारखंड में बनाए एनडीए की सरकार। बोकारो जिले के चंदनक्यारी प्रखंड के खिदाड़ी मैदान में बुधवार को आजसू पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य रूप से मौजूद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि कांग्रेस व झामुमो की गठबंधन सरकार दिन में झूठ बोलती है और रात में लूट करती है।
झूठ व लूट की सरकार को उखाड़कर एनडीए की सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि चंदन क्यारी उनका घर है, इसलिए घर के सदस्य उनके साथ खड़े रहें। चंदन क्यारी से भी एनडीए के प्रत्याशी को मजबूत करें। सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा, इसकी चिंता अपने परिवार के बेटे सुदेश के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि पर्दे के पीछे किसी को रोकने की तैयारी चल रही है। जो मुखिया का चुनाव नहीं जीता है वो बड़े बड़े सपने देख रहा है, जात पात का भ्रम फैलाया जा रहा है। रांची कोर्ट से अमीषा पटेल को मिला आखिरी मौका, आज हाजिर होने का आदेश। सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर फेम अभिनेत्री अमीषा पटेल को रांची की अदालत से एक बार फिर मौका मिला है। रांची की अदालत ने अमीषा पटेल को आखिरी मौका देते हुए 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को सेशंस कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। बता दें कि इस मामले में अब अभिनेत्री अमीषा पटेल के भी तेवर नरम पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो पैसा लौटाने के लिए तैयार है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि वो 5 किस्तों में उन्हें 2 करोड़ 75 लाख रुपए लौटाने का मौका दिया जाए। वो 3 करोड़ रुपया नहीं देना चाहती हैं। ईडी के समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन पर चलेगा मुकदमा, 3 अप्रैल को होगी सुनवाई। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से समन की अवहेलना मामले में ईडी की शिकायतवाद पर सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया है। अब इस मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मामले में कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने को कहा है। समन के बाद हेमंत सोरेन को कोर्ट की अगली सुनवाई में हाजिर होना होगा। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। देवघर के कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त उर्फ जितेंद्र परिहस्त की सेंट्रल जेल में संदिग्ध अवस्था में मौत। देवघर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त उर्फ जितेंद्र परिहस्त की मौत हो गई। पुलिस के सिरदर्द बन चुके बाबा परिहस्त उर्फ जितेंद्र परिहस्त की संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुवार को तड़के मौत हो गई। देवघर सेंट्रल जेल अधीक्षक सत्येंद्र चौधरी के मुताबिक गुरुवार को तड़के करीब 3 बजे अचानक बाबा की तबीयत बिगड़ गई। उसने एक बार उल्टी की। उसे जेल कर्मियों व सुरक्षा बलों के सहयोग से तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया, जहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। इसके बाद इसकी सूचना बैद्यनाथ धाम ओपी को भेज दी गई। जेल से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम बाबा ठीक था, अपने लोगों के साथ वार्ड में रहा और जेल कर्मियों के साथ अच्छे से बातचीत भी की। जानकारी हो कि नगर थाना सहित कुंडा व अन्य थाने के कई हत्या, रंगदारी, लूट व अन्य आपराधिक कांडों में बाबा रिकॉर्डेड थे। दुमका के सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के दुमका में स्पेन की टूरिस्ट से हुई सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपनी बाइक से वर्ल्ड टूर पर निकली स्पेनिश टूरिस्ट के साथ हुई गैंगरेप में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी के साथ बता दें कि दुमका जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पिछले दिनों पीड़िता के पति को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ज्ञात हो कि अब तक ये जोड़ी 1,70,000 किलोमीटर की विश्व यात्रा बाइक से ही पूरा की है। दोनों ने अलग अलग मोटरसाइकिल रखी है। ईरान, इराक, सऊदी अरब के बाद ये पाकिस्तान पहुंचे थे और वहां 8,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इन्होंने बाइक से ही जुलाई महीना में भारत में प्रवेश किया था। लद्दाख, बीकानेर की करनी माता मंदिर, कन्याकुमारी होते हुए ये फरवरी के आरंभिक सप्ताह में श्रीलंका भी पहुंचे थे। इन्होंने पश्चिम बंगाल होते हुए नेपाल पहुंचना था, जिसके लिए उन्होंने ये रास्ता चुना था। गोड्डा के महागामा को 448 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा को 448 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी गई। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम व मंत्री बन्ना गुप्ता ने 300 बेड वाले अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 83 करोड़ की शहरी जलपूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया। मंत्रियों ने कहा कि महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के प्रयास से इलाके में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। इस मौके पर स्थानीय विधायक दीपिका पांडे सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गोड्डा में अपराधी बेलगाम मुखिया को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। गोड्डा जिले के मुफ्ती थाना क्षेत्र में बड़ी कल्याणी पंचायत के मुखिया कुंदन वैद को देर रात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। हेलमेट की वजह से गोली नीचे की ठुड्डी से लगकर निकल गई। फिलहाल वो सदर अस्पताल में इलाजरत है। मामले को लेकर गोड्डा पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। एसडीपीओ व डीएसपी ने घायल मुखिया का बयान ले लिया है। हालांकि किस वजह से उन पर गोली चली, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघाल मामले में इंजीनियर की हुई गवाही। मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघाल एवं अन्य से जुड़े मामले में ईडी की ओर से गवाही जारी है। मामले में मंगलवार को ईडी के गवाह खुंटी के कार्यपालक अभियंता सिकंदर साहू की गवाही दर्ज की गई। गवाह पूरा होने के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने गवाह का प्रति परीक्षण किया। इसके बाद अदालत ने गवाह को डिस्चार्ज किया। मामले में ईडी की ओर से 12वें गवाह के रूप में सिकंदर साहू को प्रस्तुत किया गया था। मामले की सुनवाई ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हो रही थी। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च निर्धारित की गई है। मामले में सुनवाई के दौरान आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था। इसी के साथ बताते चले कि पूजा सिंघाल 25 मई 2022 से जेल में है।
हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी की गुप्त सूचना पर शहर के ओकनी तालाब के निकट 5 तस्करों के पास से 3 किलो 200 ग्राम अफीम पुलिस ने बरामद की है। इसके साथ ही 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद अफीम का मूल्य 15 लाख बताया जा रहा है। बता दें कि सभी तस्करों पर लोह सिंगना थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन्हें जेल भी भेज दिया गया है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग जिले को नशा मुक्त बनाने में पुलिस जुट गई है। देवघर में 12 साइबर आरोपी हुए गिरफ्तार। साइबर थाने की पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के अमलेवा व घोरमारा गांव, पात्रोल थाना क्षेत्र के सिरसा, पथरा, गोविंदपुर, रंगुडी, मार्गुमुंडा थाना क्षेत्र के केंदुआटाड़, कुंडा थाना क्षेत्र के बांदाडी और साटा के पथरड्डा ओपी क्षेत्र के बभनकुट गांव में छापेमारी कर एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए ठगी करने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन व 21 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इन लोगों के पास से बरामद मोबाइल व सिम कार्ड खंगालने पर पुलिस को देश भर के विभिन्न राज्यों में हुए क्राइम के लिंक मिले हैं। उस आधार पर पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकारते हुए बताया कि उपरोक्त सभी एयरटेल पेमेंट्स बैंक का फर्जी अधिकारी बनकर ग्राहकों को झांसे में लेते थे। इसके बाद एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए कार्ड बंद होने व चालू कराने का झांसा देकर सारा डिटेल्स हैक कर ठगी करते थे। इसके अलावा वे लोग फोन पे, एटीएम व फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का झांसा देकर फोन पे गिफ्ट कार्ड क्रिएट कराकर डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के अधिकारी बनकर एटीएम बंद होने व चालू करने का झांसा देकर ठगी करते थे। साथ ही फर्जी क्रेडिट कार्ड पदाधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट का झांसा देकर उपभोक्ताओं के अकाउंट से ठगी कर लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया है। वो कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया है। दूध में मिलावट पर हाईकोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान, कहा सरकार को नहीं है चिंता। झारखंड हाईकोर्ट ने दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मिलावट खाद्य पदार्थ की बिक्री गंभीर बात है। मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। खंडपीठ ने जानना चाहा कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के 24 जिलों में सिर्फ रांची के नामकुम में मिलावट खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड लैब बनाया गया है। राज्य में कम से कम 4 फूड लैब होनी चाहिए। मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच के लिए 24 जिलों में मोबाइल वैन की सुविधा होनी चाहिए थी, ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थों की तुरंत जांच हो सके। आगे खंडपीठ ने जेपीएससी से पूछा है कि वर्ष 2023 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों सहित माइक्रोबायोलॉजिस्ट आदि पदों के भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 मार्च की तिथि निर्धारित की है। कमलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आधार का क्लोन बनाकर पैसा ठगी करने वाला गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पडमदा के कमलपुर थाने की पुलिस ने फर्जी फिंगरप्रिंट बनाकर गलत ढंग से रुपया निकासी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसका नाम राजा कुमार है। वो बिहार के नवादा के गोरांडी गांव का रहने वाला है। बता दें कि ठगी के मामले में वो नवादा में भी पूर्व में जेल जा चुका है। वर्तमान में वो जमानत पर है। उसके पास से 13 फर्जी फिंगरप्रिंट, 11 लोगों के आधार कार्ड का विवरण, 1 मोबाइल फोन और 34,060 रुपए बरामद हुए हैं। धनबाद में नाबालिग से देह व्यापार कराने में पति पत्नी को 20 वर्ष की कैद। नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा कर ले जाने और उसे जबरन देह व्यापार कराने के एक मामले में सोमवार को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। मामले के नामजद आरोपी जोगता निवासी मोहम्मद रिजवान उर्फ बबलू अंसारी व उसकी पत्नी चांदनी खातून को 20 वर्ष कैद व 20,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। 1 मार्च को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर 28 मई 2023 को जोगता थाने में दर्ज की गई थी। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।